students, welcome to my channel. My channel name is Math Science in Bhilwara and my name is Manisha Bhajoria. Today we will study class 10 chapter 4 quadratic equation introduction. अच्छा, quadratic equation क्या होती है? जो अपने पॉलिनॉमियल्स में पढ़ लिया है. क्या पढ़ा है quadratic equation के बारे में? Quadratic equation. What do you mean by quadratic equation? The polynomial having degree 2, a polynomial जिसकी डिग्री 2 होती है, that is called quadratic equation. अच्छा, एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे अपन ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. अगर आपका 0 आता है तो अपन तभी वो इक्वेशन कहेंगे, है ना. इक्वेशन जब भी कंसीडर करते हैं जब कोई भी अपन इक्वेशन लेते हैं जब दोनों के बीच में इक्वल टू आता है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन. फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुई? जिसकी पावर, मैंने क्या बोला, डिग्री पॉलिनोमियल की. अच्छा, पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? जो हाईएस्ट पावर होती है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, तो ये आपका डिग्री, आपका पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है. तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको मालूम है अगर पावर 1 होती है, जैसे मैंने x प्लस 2, तो ये कौन सी हो गई? लीनियर पॉलिनोमियल. आपने नहीं पढ़ा है? और अगर पावर 2 होती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती. अगर पावर 3 होती है तो ये ओपन होती क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक हो जाता है. तो अपना जो चैप्टर है 10th में 9th में अपने ये सब पढ़ा है कि पॉलिनोमियल डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अपन आप 10th में आ गए तो एग्जांपल इसका बता रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और इन्होंने डिस्क्रिप्शन से दे रखा. ठीक है ना. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसकी कोई भी इक्वेशन की पावर 2 होती है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अपन क्या करते हैं, एग्जांपल ये, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b c आर क्या है? रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0. रियल नंबर बार बार बताने की जरूरत नहीं. सारे जो नंबर है, तो सारे नंबर्स नंबर लाइन पे आते हैं आपके फ्रैक्शन में कुछ भी, दैट इज आर कॉल्ड रियल नंबर्स. ठीक है ना. ये फर्स्ट चैप्टर अपना 10th में है और स्टार्टिंग में अपने 9th के जो भी सेशन में करे हैं इसमें सबसे पहला रियल नंबर्स ही समझाया गया है. रैशनल और इरेशनल नंबर्स है. रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों आते हैं. तो इतनी बार वीडियो में बताने से, हर चैप्टर में बताने से तो आपको समझ में आ गया कि नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है ना. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 9 में समझाने के बाद फिर अपन इसके बाद पॉलिनोमियल्स अपने चैप्टर किया तो उसमें आपको समझाने के बाद तो आपको बहुत अच्छी तरह आ गया कि जिसकी कोई भी इक्वेशन की पावर अगर डिग्री 2 है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है ना. तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका समझ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखती है. अगर a 0 होगा आपका तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो अपनी क्या हो जाएगा? bx प्लस c हो जाएगा. तो ये क्या हो गया? अपनी लीनियर इक्वेशन हो गई. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं हुई, ये क्या हो गया? अपनी लीनियर इक्वेशन हो गई. तो अपन को क्या से करनी है कि पावर जो होती है, एक हाईएस्ट पावर 2 होना कंपल्सरी. ठीक है. अब अपन इसके रूट्स निकाल लेते हैं. रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब रूट क्या है? सपोज अपन मान लेते हैं कि इसका रूट है अल्फा. अगर इसका रूट है, रूट इसका मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x की जगह आपका मतलब x इज इक्वल्स टू अल्फा हो गया. अगर इसका रूट है तो अपन ने क्या लिखा है? a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0. ओके. तो अपन ने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा है. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या होता है? अगर अपन अगर कोई भी वैल्यू x की पुट करते हैं और वो इक्वल टू इक्वेशन की 0 आ जाती है, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है. और अपन तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. ये दोनों इक्वल होते हैं, एक ही चीज है. एक
एग्जांपल ले लेते हैं इसका, बहुत इजी। ये अल्फा बीटा गामा से आप लोगों को समझ में आता है, नंबर से कंसीडर अपने सब जीरो तो पॉलिनोमियल, सपोज अपनी इक्वेशन एक सिंपल से लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, अपन ने कंसीडर किया कि x इक्वल्स टू -1 ले लेते हैं, तो इसे होता है -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, तो ये प्लस 1 हो गया, ये -2 हो गया, प्लस 1 हो गया, 0। तो क्या हुआ, x इक्वल्स टू -1 पे ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। मैंने कहा था कि अगर अपन पुट -1 करते 0 आ जाता है तो इसे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरह रूट ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ, जब अपन ने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करा तो अपन ने क्या x -1 जैसे निकाला, ये x + 2 निकाला, फैक्टराइज कोई भी इक्वेशन भी करते हैं तो क्या होता है, अपन निकालते हैं, तो जब अपन रूट निकालते हैं तो वो क्या होता है उसके, जब अपन फैक्टराइज करते हैं तो उसको क्या निकलते हैं, रूट बोलते हैं या 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रूट ऑफ द पॉलिनोमियल आर द सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो फैक्टराइज करते तो अपन 0 ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट, उसके रूट्स निकाले, तो अपने पॉलिनोमियल के सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, अल्फा बीटा अपने रूट्स निकाले थे। देन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, दे हैव 2 रियल रूट्स, इसके 2 रियल रूट्स होंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रियल, मैंने आपको पहले बताया था, अगर अपनी लीनियर होती है तो एक वैल्यू होती है क्वाड्रेटिक x की, जितनी पावर होती है 2 है 3 है, जितनी पावर होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं, उतनी ही x की वैल्यू आती है। तो इसकी पावर, इसकी कितनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर कितनी, 2 है, तो इसके कितने रूट्स होंगे, इसके 2 रियल रूट्स होंगे। ओके, तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी है, तो भी अपन एक्सरसाइज में करेंगे। ओके, सो वी आर फिनिश्ड। तो मैंने आपको पहले बताया कि वी आर फिनिश्ड इंट्रोडक्शन कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल रूट ऑफ द पॉलिनोमियल सेम है, और जिसके अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रियल रूट्स होंगे। तो मैंने क्या कर रखा है कि जो 4th चैप्टर है वो तो नए सेशन से, नए चैप्टर जो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से कर रही हूँ, और फर्स्ट चैप्टर भी मैंने ऐसे ही किया। सेकंड एंड थर्ड मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे, तो वो उसकी ओल्ड बुक की तरह है, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि अपना सिलेबस कटा ही है, ज्यादा एक्सटेंड हुआ ही नहीं, और उन्होंने एक्सरसाइज सेम टू सेम ऐसे ही रख दी है। सेकंड चैप्टर में 2.3 कटा है लास्ट वाला, और थर्ड में 3.456 कटा है, तो अपना कुछ कटा ही है, ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, तो उसे आप टैली करके आराम से उसके क्वेश्चन भी आप सेम टू सेम है तो आप कर सकते हैं, उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, सो वी आर फिनिश्ड इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी डू द एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छा तरह समझ में आएगा। यस, सो वी आर फिनिश्ड इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज 4.1। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। वी हैव प्रूव कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो उसके लिए क्या, पावर ऑफ द x should be स्क्वायर होना चाहिए, 2 होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो चलो सॉल्व करें, सब इक्वेशन जो दे रही पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1 इक्वल्स टू 2x - 3। ओके, इसको उधर ले आइए, 2x से 2x कैंसिल करना, तो अपना x² + 4 = 0। तो पावर 2 है, यस it is quadratic equation। अगर पावर 2 है, अपन को टर्म्स नहीं देखना कि मैम 3 टर्म्स नहीं है, ये नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने लिखी x² + bx + c, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कंसीडर है कि अगर पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, चाहे एक ही नंबर, तो आप देखोगे इसमें इसकी 2 ही वैल्यूज आ रही, x = -4 मतलब अपनी 2 वैल्यूज आएगी। तो माइनस में प्लस माइनस, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाया x = +- वो देखा है, लेकिन ये +4 है तो माइनस इधर चला जाएगा, तो इसमें कंसीडर का इमेजिनरी वैल्यूज आएगी, -4 आएगा, -4 आएगा। ओके, जो इमेजिनरी वैल्यूज है तो ये आप बाद में आगे पढ़ेंगे, तो आपको ये लिखना है कि यस इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सेकंड सॉल्व करें, x² - 2x = -2 × 3 - x। कोई बात नहीं, इसको ऐसे करें, सॉल्यूशन x² - 2x मल्टीप्लाई कर दीजिए,
माइनस इज इक्वल्स टू -6 माइनस माइनस का प्लस 2x। ओके, इधर लेके जाइए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। पावर 2 आ रही है, यस यस लिख देंगे, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं पहले भी बोल रही हूँ, टर्म्स में नहीं जाना अपन को, सिर्फ पावर ऑफ द एक्स शुड बी 2 होनी चाहिए और इसके 2 रियल रूट्स निकल जाएंगे। ओके, चलो आगे कर, एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको सॉल्व करनी है और ये बताना है। ठीक है, एक्स माइनस 2 थर्ड, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यूजफुल प्रॉपर्टी सोल्यूशन। फिर ऐसे कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। ओके, अब देखिए सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस एक्स हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस 2, तो क्या एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक तरफ लेके आ जाएंगे, इस तरफ लेके जाएंगे, तो 2x प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या है, पावर 2 है नहीं, तो अगर डिग्री 2 नहीं है तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर 2 नहीं है। सॉल्व करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि ये अपने करा था सेकंड चैप्टर में पॉलिनॉमियल्स में, जब हाईएस्ट पावर कैसे डिसाइड करते हैं, तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब डिसाइड करते हैं कि हाईएस्ट पावर कौन सी है। इसी तरह आपको सॉल्व करके फिर ही आप डिसाइड करना है कि ये इक्वेशन है कि नहीं। मैं बार बार आपको यही समझाती जा रही हूँ, बहुत इजी से, बहुत आराम से एक एक वीडियो बना रही हूँ और बहुत तरीके से बना रही हूँ, तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, वीडियो से ही आप अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आई है, अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, और वीडियो तो बहुत पसंद आ रहा है, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब। चलो आगे बढ़े, x माइनस 3 2x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 5, इसको सिंपली आपको करना है। सोल्यूशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। सॉल्व करो, 2x स्क्वायर इधर आपको जब माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x, एक तरफ लेके आ जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आ गया x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पावर 2 आ रही है, तो यस लिख दीजिए, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपकी पावर 2 आ रही है तो ये इक्वेशन, तो बहुत ही धीरे से अपन इसको कंप्लीट करें, तो समझ में तो सब आई है। तो आगे बढ़े, तो वी आर फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन कर ले, बाकी भी कर फोर्थ तक कंप्लीट कर लिया, फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 2x minus 1 x minus 3 is equals to x plus 5 x minus 1, सिंपल है। 2x minus 1 x minus 3 equals to x plus 5 x minus 1, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x इंटू, वो तो बहुत सिंपल है, थोड़े से मैं इसको कर रही हूँ, x minus 3 minus 1 x minus 3 equals to x minus 1 इसकी प्रॉपर्टी लगा दी, x minus 1। ये तो अपने बहुत टाइम से करा था, इसमें सिंपल फोर्थ था तो बहुत ही थोड़ा सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, ये थोड़ा सा लंबा है तो इसको मैंने ले लिया,
ताकि ये क्वेश्चन आपको समझा दूं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरो implies that 2x square minus 6x minus x plus 3 equal to x square minus x plus 5x minus 1. Okay, implies that 2x square minus 7x plus 3 equal to x square plus 4x minus 1. इक्वेट कर ले वापस से, 2x square minus x square minus 7x minus 4x plus 3 plus 1 equal to 0. क्या आ गया, x square 7 plus 4 कितना होता है, minus 11x plus 4 equal to 0. तो इसमें क्या पावर 2 आ रही है, डिग्री 2 आ रही है, तो क्या बोल देंगे, yes it is quadratic equation. सिंपल है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है और अपन ने ओके। अब प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। करेक्ट, फिर कंप्लीट कर लिया। सिक्स करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, सो खोल देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, अपना क्या हो गया, इसको इधर ही आते हैं, 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई। तो नो इट इज नॉट quadratic equation. ओके, सिंपल सॉल्व कर रहे हैं और फिनिश कर लिया। 6 का और 7 फास्ट तो नहीं है, धीरे धीरे, ज्यादा धीरे भी चलेंगे तो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो वीडियो देखना पसंद नहीं करेंगे। तो कोशिश करो ज्यादा फास्ट नहीं चले तो धीरे भी नहीं चले, इजी गोइंग चल रहे हैं ना। ठीक है, 7 करें, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 x स्क्वायर माइनस 1। सॉल्यूशन a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो बोल दे एक्स स्क्वायर, आपको क्वेश्चन एक्स स्क्वायर क्वेश्चन लिखा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 implies that x स्क्वायर प्लस 2x सॉरी 4x होगा, 2 the 4 4x प्लस 4। ओके, ध्यान रखना है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो प्रैक्टिस वही होगी। 2x स्क्वायर माइनस 2, ये क्या जाए 2x स्क्वायर इधर ले जाते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। क्योंकि पहले वाली जो टर्म होती है ना, फर्स्ट वाली, ज्यादा तो पॉजिटिव रखनी चाहिए, कोशिश करें इधर ले जाएं उधर ले जाएं, बात बराबर, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टर्म अपन हमेशा पॉजिटिव, जहाँ पे प्लस आ रहा हो फर्स्ट टर्म वहीं पे अपन ऐसे करें। और अपन कैसे लिखते हैं, हमेशा कोई भी इक्वेशन को लिखते हैं अपन ने डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर ऑफ द एक्स डिक्रीज होती रहनी चाहिए, तो अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो मैं इसको इसी वे से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू x, पावर 2 आ रही है, डिग्री 2, तो क्या लिखिए यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल, बहुत ही सिंपल, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल। जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ भाई एक्स स्क्वायर कट रहा है कि नहीं कट रहा है, आप सीधा कर दो। अब ये है कि इसमें जैसे मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, लेकिन आप बोलोगे मैम फास्ट कैसे, 1 नंबर का हम इतना टाइम लगाएंगे, नहीं कोई जरूरत नहीं है। देखो अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्स स्क्वायर है, इधर आप करोगे एक्स स्क्वायर है, बाकी तो एक्स आएगा, तो कट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मालूम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इधर देखिए, आप इधर एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, तो ये एक एक्स स्क्वायर आपका बचेगा ही बचेगा, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर दीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन आप लोगों को प्रैक्टिस करने से, हाँ भाई ये ऐसे मैं वैसे भी कर सकती हूँ, लेकिन आपको सॉल्व करके बताना जरूरी भी है। दैट इज दिस, आप देखो ये सिर्फ x क्यूब है, यहाँ पे x क्यूब कट जाएगा, और 4x स्क्वायर का शायद 4x स्क्वायर तो x स्क्वायर तो आएगा, शायद इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई तो इक्वेशन करते हैं तो सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। सॉल्यूशन x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स x माइनस 2 का होल क्यूब। सेकंड में पढ़ लिया a माइनस b का होल क्यूब में आता है, तो उसको खोल देंगे,
ये वाली तो ऐसे कहेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको तो ऐसे कैसे एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। 3a क्या अपना x है, a 3a स्क्वायर b, तो 3 2 जा 6 x स्क्वायर, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 2 टू द पावर 4 into x, that is 3 4 जा 12x। ओके, यहाँ पे देखिए क्यों है 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, और इधर क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। इधर माइनस का साइन लगेगा और इधर प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि अपना क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपको ध्यान हो गई, प्रैक्टिस करते करते आगे हो। तो यही होगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, आप देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इधर, तो अपन इधर लेके जाते हैं फर्स्ट प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, इधर ही लेके आ जाऊं। अब माइनस एक्स है माइनस 12x हो जाएगा, प्लस 1 है प्लस 8 हो जाएगा। अब आ रहा आपका तो आ जाएगा अपना प्लस 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू क्या हो गया, यस। मतलब आपको देख के ही पता चलता है कि ये वाले क्वेश्चन में क्यूब तो कट ही जाएगा, और फिर अपने पास माइनस है तो जब ज्यादा आएगा, जब अपन करेंगे स्क्वायर का 6 आएगा, तो अपना क्वेश्चन तो है। वैसे से आपको करना है, इसको सॉल्व करने के अगर आपके 1 मार्क्स आता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए एक पॉइंट करती जा रही है। तो अपन ने देखा कि जब अपन ने 4 क्वेश्चन दिए तो 3 तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, एक ही लीनियर इक्वेशन है, उसमें भी ऐसे ही था। तो बहुत ही सिंपल वे से आप देखते ही टिक कर सकते हैं, है ना। अगर आपका जब मार्क्स ज्यादा मार्क्स का है, 2-3 मार्क्स का है, तो आपको जरूर आपको सॉल्व करके दिखाना है। अगर आपका 1 मार्क्स का है तो सिंपल आप देखेंगे कौन सा कैंसिल हो रहा है। So like this we have finished question number first, exercise 4.1. Now move to next question. We have finished question number first of the exercise 4.1. Now we will do exercise question number second. Represent the following situation in the form of quadratic equation. इस सिचुएशन को आपको quadratic equation में फॉर्म करना है, सिर्फ quadratic equation निकालना। The area of the rectangle plot is 528 meter square. जो रेक्टेंगल प्लॉट होता है उसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। जब भी एरिया होता है तो मीटर स्क्वायर। The length of the plot is 1 more than the twice its breadth. We need to find out the length and the breadth of the plot. Simple है solution। क्या लिखा है ये आप देखिए, the length of the plot is 1 more than the twice its breadth. बेस के twice से एक ज्यादा लेंथ है, ठीक है। तो उससे लिखते हैं let us suppose breadth of the rectangle equals to x मान लेंगे, x तो लेंथ क्या होगी, then length of the rectangle equals to क्या हो जाएगा, twice the length of the plot is 1 more than the twice its breadth. Twice तो breadth का twice plus 1, that is length of the rectangle. तो क्या होता है area of the rectangle, क्या होता है area of the rectangle का फॉर्मूला होता है length into breadth। rectangle मालूम है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और all the angles should be 90 degree। तो area of the rectangle length into breadth, तो एरिया कितना दे रखा अपन 528 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट, तो 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ 2x प्लस 1 और ब्रेथ x। इसको सॉल्व कर ले तो अपना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। दिस इज द 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया। सिंपल है, सिर्फ जो बोला है वो आपको कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो
इक्वेशन बनानी सीख जाइए ताकि आगे क्वेश्चंस अच्छी तरह कर सकें. So like this we have finished question number second. Now move to question number second का first किया complete. अब question number second का second. The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find out the integers. ठीक है ना. तो अपना क्या है कि एक पॉजिटिव इंटीजर मतलब एक के बाद दूसरा. तो सॉल्यूशन करें. Let one number equals to x. First number is x. Then another number क्या हो जाएगा x plus 1. एक के बाद दूसरा x plus 1 हो जाएगा. तो the product of two consecutive integers is 306. So according to question, the product of x into x plus 1 equals to 306. Then क्या हो जाएगा x square plus x minus 306 is the quadratic equation. सिर्फ आपको quadratic equation लिखनी कंसल्ट करनी है. ओके, तो एकदम सिंपल फॉर्म में अपन कंप्लीट कर रहे हैं. बहुत इजी एक्सरसाइज है. ठीक है. तो लाइक दिस वी हैव फिनिश फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड. नाउ मूव टू नेक्स्ट. फिनिश क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड में कंप्लीट कर लिया. अब दिस इज फोर्थ, दिस इज थर्ड. फर्स्ट थर्ड कर लेते हैं. Rohan's mother is 26 older than him. The product of their ages is 3 years from now will be 360. 3 साल बाद उनका प्रोडक्ट दोनों का 360. We would like to find out the Rohan's present age. Okay? Solution है. Choose from quadratic solution. क्या लेते हैं? Let Rohan's age is equals to x मान लेते हैं. अगर x मान लेते हैं तो मदर एज क्या हो जाएगी? 26. मदर एज will be x plus 26. Okay. After 3 years क्या बोल रहा है? The product of the ages 3 years from now. तो ये क्या हो जाएगा? These are present age. लेकिन let the present age of Rohan this and mother age will be this. After 3 years, the age of Rohan will be x plus 3 and the age of mother will be Rohan's mother x plus 26 plus 3 is equals to x plus 29. तो क्या बोल रहा है? The product of the ages 3 years from now will be 360. इन दोनों का प्रोडक्ट इसको 360. ठीक है ना? According to question, x plus 3 into x plus 29 is equals to 360. Solve करें. X square plus 29x plus 3x plus 29 30. 3 से कितना 90 में से 3 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 87. This goes to 360. तो सॉल्व कर लें. x square plus 32x 360 में से आप बोले चलो 360 में से आप 62 माइनस 300 हो जाएगा. 300 में से आप 27 माइनस कर दीजिए. ओके, तो कितना हो जाएगा 273 equal to 0. This format quadratic equation. X square plus 2x minus 27 273. 27 minus करेंगे. Yes. Is equals to 0. This is the quadratic equation of this question number. इनमें सिर्फ अपन ने एज किया लिखा है और उस क्वेश्चन से इक्वेशन बहुत ही इजी वे से अपन इसको कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, समझ में आ गया होगा. तो चलो आगे बढ़े. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed has been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more
to cover the same distance we need to find the speed of the train. एक ट्रेन है, ट्रेवल कर रही है with the speed of uniform speed. Suppose ट्रेन की स्पीड अपन मान लेते x किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है ना, और डिस्टेंस इसका 480 किलोमीटर ही करना है. 30 थी तो अपने 8 किलोमीटर कम कर दी स्पीड. सपोज अपन मान लेते हैं कि स्पीड ट्रेन 30 किलोमीटर है, अब कम कर देंगे 22 हो जाएगी, तो थोड़ा लेट तो पहुंचेगी ना. तो ये बोल रहा है कि जब अपन ने स्पीड इसकी 8 किलोमीटर 8 कम कर दिए तो इसको 3 आवर्स मोर लगते टू कवर द सेम डिस्टेंस. तो वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ओके, तो सॉल्यूशन करें. लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन is x kilometer per hour to cover the distance. Distance 480 किलोमीटर. तो टाइम कितना लगा फिर लिखते हैं. आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. ओके, तो क्या हो जाएगा, time taking to cover the distance 480 kilometer with speed x kilometer per hour is equals to कितना हो जाएगा, distance upon speed 480 upon x. ओके, फिर सेम टाइम टेकिंग टू कवर द डिस्टेंस 480 किलोमीटर व्हेन द स्पीड विथ स्पीड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. तो कितना हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8. ओके, करें इसको सॉल्व. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3. क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का है. तो क्या देंगे, 480 को कॉमन लेते हैं. 480 तो 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3. तो 480 इधर चला जाएगा और इसमें ले लेंगे अपन एलसीएम. हो जाएगा x माइनस 8 अपॉन x इंटू x माइनस 8 इसको 3 अपॉन 480 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन 160. ठीक है, इसको खोलेंगे, इंप्लाइज दैट x माइनस x प्लस 8 अपॉन ये कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इंटू अपॉन 160. इधर चला एक्स एक्स कट गया तो 160 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x. ओके, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 16 8 जा equals to 1280. So this is form an quadratic equation. X square minus 8x minus 1280 equal to 0. ओके, सिंपल है. सिर्फ अपने दोनों का डिफरेंस किया क्योंकि दोनों के डिफरेंस में दोनों की टाइम में 3 घंटे का फर्क है. तो 3 आवर्स का डिफरेंस कर दिया अपन ने इक्वेशन में और इसको सिंपल सॉल्व किया. तो लाइक दिस वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 4.1 of chapter 4. So like this we have finished exercise 4.1 of chapter 4. तो वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा है. अगर कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो कोचिंग नंबर्स आ रहे हैं मेरे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. थैंक यू.